नमस्कार दोस्तों। लर्न विद विकास के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इससे पहले वाली क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन हल कर रहे थे, तो उसका कुछ क्वेश्चन छूट गया था। तो 112 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। तो इसका क्वेश्चन 112 नंबर है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो इसमें पूछ रहा है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। इस संस्था के अन्य सदस्यों में बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख, जीवी जोशी शामिल थे। यह संस्था सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की गई थी। तो जो पूना सार्वजनिक सभा है, यह सरकार एवं जो वहाँ के लोग थे उनके बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिलान करना है। तो निम्न भारतीय ब्रह्म समाज, तत्वबोधिनी सभा, सत्यशोधक समाज, द इन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो इसके जो संस्थापक हैं उनके बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो इनमें देखना है कि कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इसमें जो सही सुमेलित है उसी के बारे में हमको देखना है। तो इसमें दोस्तों देखना है कि कौन सा एक सही सुमेलित है, मतलब इसमें तीन सुमेलित नहीं है, एक सुमेलित है। तो दोस्तों, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने नहीं की थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। तो इसका जो है केशव चंद्र सेन होगा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था, न कि केशव चंद्र सेन ने। तो इसका देवेंद्र नाथ टैगोर होगा। जबकि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। तो सत्यशोधक समाज जो है इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो सिर्फ डी ही सुमेलित है और बाकी ए बी सी ए सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, यही सुमेलित है। तो रनाडे के जो शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन, जो कि 1905 में बनारस में हुआ था, की अध्यक्षता की थी। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। 1865 ईस्वी के बाद केशव चंद्र सेन मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और समाज की एक नई शाखा का संगठन किया, जिसे उन्होंने भारतीय समाज के नाम से पुकारा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे, जिन्होंने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। तो सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे वह ज्योतिबा फूले थे। ज्योतिबा फूले की पुस्तक जो है गुलामगिरी है। तो क्वेश्चन नंबर 114, एमसी सीतलवाड़, बी.एन. राव तथा अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों, जो एमसी सीतलवाड़, बी.एन. राव तथा अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो यह जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रख्यात सदस्य थे। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। एमसी सीतलवाड़, बी.एन. राव एवं अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रख्यात सदस्य थे। वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने वी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एन.एम. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। एमसी सीतलवाड़, बी.एन. राव तथा अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर इनके प्रख्यात सदस्य थे। तो क्वेश्चन नंबर 115, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो यह जो 1905 में किए थे। तो इनका ऑप्शन डी सही होगा। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यह जो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जी के गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा।
भारत सेवक समाज की स्थापना, जिसे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बोलते हैं, इसकी स्थापना कौन किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसको जो है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। तो इसमें जो सूची एक है, सूची दो को सुमेलित करना, तो भारतीय सेवक समाज, तत्वबोधिनी सभा, आत्मीय सभा, तो ए बी सी है। तो जो भारतीय सेवक समाज है, इसकी स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने किया था। तो ए का जो है 4 होगा। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। तो बी का 1 होगा। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। तो सी का 3 होगा। तो इसका 4 1 3। तो इसमें देखते हैं 4, सॉरी, इसमें जो है भारतीय, सॉरी दोस्तों, इसमें भारतीय सेवक समाज को हम जो है भारतीय ब्रह्म समाज सोच लिए थे। तो भारतीय ब्रह्म समाज की जो स्थापना जो है केशव चंद्र सेन ने किया था, जो कि यहाँ भारतीय ब्रह्म समाज नहीं है, यहाँ भारतीय सेवक समाज है। तो भारतीय सेवक समाज जो है, भारतीय सेवक समाज में जो है आएंगे जो है गोपाल कृष्ण गोखले, जो जिसे जो है इंडियन भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तथा तत्वबोधिनी, जो तत्वबोधिनी सभा है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। तो बी का जो है 1 होगा, ए का 2 होगा। तथा आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। तो सी का 3 होगा। तो 2 1 3। तो इसमें जो है 2 1 3, इसका ऑप्शन ए सही होगा, 2 1 3। तो भारतीय सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक समाज, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब किया था? तो इसकी स्थापना 1905 में किया था। तो इसका ऑप्शन देखते हैं 1905 किस ऑप्शन में है। तो 1905 इसका ऑप्शन डी होगा, 1905। तो भारत सेवक समाज, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने महाराष्ट्र के पुणे जिले में 12 जून 1905 को की थी। गोखले ने इस सोसाइटी की स्थापना अपने 3 मित्रों अप्पाजी द्रविड़, गोपाल कृष्ण देवधर एवं अनंत विनायक पटवर्धन के सहयोग से की थी। बहुजन समाज के संस्थापक कौन था? तो बहुजन समाज का संस्थापक मुकुंद राव पाटिल थे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ज्योतिबा फूले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी एवं प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। यह आंदोलन बाद में उस समय सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से विघटनकारी और ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया, जब कोल्हापुर के साहू महाराज ने अपने दरबार में ब्राह्मण दरबारियों के साथ विवादों एवं झगड़ों के कारण इस आंदोलन को संरक्षण दिया। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? तो पूछ रहा है कि तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे 1899 में किसके द्वारा मंदिरों में जो प्रवेश की मांग था, अधिकार था, उसके लिए जो है दंगा हुआ? तो यह जो है नडारों के द्वारा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो नडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए। किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? यह जो है बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। तो इसका ऑप्शन भी सही है। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा था, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करें तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। तिलक को लोग प्राय लोकमान्य कहते हैं। तो इसमें सुमेलित करना है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने कहा था, यह कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में है। तो ए का जो है 4 होगा। केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन ने जो है बोला था कि यह कहा, केशव चंद्र सेन ने कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। तो बी का 1 होगा। दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की है। तो इसका सी का जो है 2 होगा। तथा जो है रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि जो ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। तो इसका जो है डी का 3 होगा। तो 4 1 2 3। तो 4 1 2 3 देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 4 1 2 3 इसका ऑप्शन डी है।
तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय उस समय हिंदू धर्म के रक्षक के रूप में सामने आए, जब पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित होकर तरुण बंगाली ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हो रहे थे। उन्होंने हिंदू धर्म के सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या की और अपने सुधारों के लिए उपनिषदों से पर्याप्त मात्रा में आधार खोज निकाले। स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास रखते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाने का आह्वान किया। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते हुए सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की, जिसे पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है एम पांडुरंग प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, सुमेलित है। दयानंद सरस्वती ने जो है आर्य समाज की स्थापना की, सुमेलित है। जबकि आदि जो राजा राम मोहन राय है, इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, न कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो यहाँ आदि नहीं होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, तो यही सी सुमेलित नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की पर स्थापना की थी, तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो सी सुमेलित नहीं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत यह आदि ब्रह्म समाज कहलाया। 1865 में केशव चंद्र सेन एवं देवेंद्र नाथ टैगोर के मध्य वैचारिक मतभेद हो जाने के कारण 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज नव विधान ब्रह्म समाज के नाम से एक नई सभा का गठन किया, जिसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर के ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। तो इसमें देख है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सा, तो इसमें जो है 3 कथन सुमेलित हैं और 1 सुमेलित नहीं है, तो वही देखना कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था, यह सुमेलित है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना ज्योतिबा फूले ने नहीं किया था। इन बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना B.R. अम्बेडकर ने किया था, तो इसकी स्थापना B.R. अम्बेडकर ने किया था। जबकि जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल अलकाट ने किया था। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो डी एवं सी सुमेलित है, जबकि बी सुमेलित नहीं है। ज्योतिबा फूले जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर रामजी अम्बेडकर ने किया था। तो इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर लिखिए। तो इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें डी के करवे सचिव वीडो रीमैरिज एसोसिएशन के थे, तो ए का 2 होगा। जेईडी वेथुन कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना किए थे। तो जो जेईडी वेथुन थे, इन्होंने कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की थी, तो बी का 1 होगा। तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे, तो सी का जो है 4 सही होगा। तथा बीएम मालाबारी जो है बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किए थे, तो डी का 3 होगा। तो 2 1 4 3, तो इसमें ऑप्शन में 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो डी के करवे सचिव वीडो रीमैरिज एसोसिएशन जेईडी वेथुन कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना किए थे, जेईडी वेथुन ने। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। तथा बीएम मालाबारी बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किए थे, बीएम मालाबारी ने। तो प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदयान सभा के लिए निम्न विकल्पों में कौन से सही संयोजन है? तो इसमें जो है ये देखना कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया है, यंग इंडिया की स्थापना किसने किया, लोकहित की स्थापना किसने किया है? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया है। यंग इंडिया की स्थापना जो है मोहनदास करमचंद गांधी ने किया है। तथा लोकहित की हितवादी की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने किया था। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया, तो इसमें आत्माराम पांडुरंग ऑप्शन बी एवं ऑप्शन सी में है। तथा जो है यंग इंडिया की स्थापना
गांधी जी ने किया था। तो इसमें जो है मोहनदास करमचंद गांधी है, इसमें ज्योतिबा फूले है, तो ए ऑप्शन सी गलत है। और तो इसका ऑप्शन बी होगा। तो आत्माराम पांडुरंग, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख ने जो है लोकहितवादी की स्थापना की गया था, तथा ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था, तथा दादा भाई नौरोजी नरोजी फुरदोनजी ने जो है रहनुमाई मजदयान सभा की स्थापना किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया तथा नवजीवन। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। 1851 ईस्वी में नरोजी फुरदोनजी ने अन्य पारसी सहयोगियों के साथ रहनुमाई मजदयान सभा की स्थापना की थी। तो निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें जो है एक सही सुमेलित है, उसकी पहचान करना है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है। तो जो भारत धर्म महामंडल जो है हरिद्वार में है, न कि दिल्ली में। तो जो भारत धर्म महामंडल है यह हरिद्वार में है। जबकि देव समाज है यह लाहौर में है। देव समाज लाहौर में है। राधा स्वामी सत्संग जो है आगरा में है। राधा स्वामी सत्संग आगरा में है। जबकि सनातन धर्म रक्षिणी सभा कलकत्ता में है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, यही सुमेलित है। तो जो है भारत धर्म महामंडल हरिद्वार में है, देव समाज लाहौर में है, राधा स्वामी सत्संग आगरा में है, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में है। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो जो है दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। तीनों लोगों को संस्कृत भाषा का ज्ञान था, तो उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन डी सही होगा। दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय ने अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार हेतु अनथक प्रयत्न किए। तीनों ही संस्कृत भाषा के प्रवीण थे और हिंदू धर्म तथा समाज में फैली कुरीतियों का अध्ययन किया। तो निम्नलिखित में ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। तो जो ब्रह्म समाज है वो पूछ रहा है कि एकेश्वरवाद का जो है समर्थन करता था। तो हाँ, ये सही है, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, तो ये भी सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 20 अगस्त 1828 को राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज के अनुयायियों ने विद्या के प्रसार और शिक्षा के प्रसार के क्षेत्र में विशेष कार्य किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो पूछ रहा है कि भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो यह जो है ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। तो इसका ऑप्शन डी सही है। प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। ज्योतिबा फूले मानते थे कि महिलाओं एवं दलितों का उत्थान करके ही सामाजिक बुराइयों को दूर किया जा सकता है। 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था। आधुनिक भारत में महिला आंदोलन की प्रेरणा स्रोत रामाबाई रानाडे रही। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी श्रीमती रमाबाई ने सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना की थी। तो इसका जो है विकल्प ए में रमाबाई नाम होता, तो यह उत्तर रमाबाई के लिए सही होता। क्वेश्चन नंबर 135, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन एवं आर्य समाज में क्या समानता थी? तो पूछ रहा है कि जो ब्रह्म समाज है एवं रामकृष्ण मिशन है, इसमें जो है क्या समानता थी? तो यह जो है तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन एवं आर्य समाज में तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा।
तो ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज तीनों ही संगठन समाज सुधार, शिक्षा के विकास एवं देशभक्ति की भावना के विकास में सहायक सिद्ध हुए। ये तीनों ही संगठन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, बल्कि इनका उद्देश्य भारत में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सुधार करना था। इन तीनों ने ही देशवासियों को जागृत कर देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 136, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एनी बेसेंट थियोसोफिस्ट थी, तो ये सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन बी भी सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बंबई में की थी, तो इसका ऑप्शन सी सही है। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, तो ये गलत है। महात्मा गांधी का जन्म जो है गांधी नगर में नहीं हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो जो यहाँ महात्मा गांधी का जन्म जो है पोरबंदर में हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 1889 में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ली। वर्ष 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। मद्रास के अडयार में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 137, निम्नलिखित युग्मों का विचार कीजिए। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, अखिल भारतीय किसान सभा, आत्म सम्मान आंदोलन। तो इसमें जो है सुमेलित करना है कि कौन सा जो है सुमेलित है। तो जो है अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था, तो ये सुमेलित है। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, बी भी सही है। आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना ईवी रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था, तो इसका ऑप्शन 3 भी सही है। तो इसका जो है 1, 2, 3 सभी सही है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था, की स्थापना महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 में लखनऊ में की गई थी तथा इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती एवं महासचिव NG रंगा थे। आत्मसम्मान आंदोलन 20वीं सदी के तीसरे चौथे दशक में पेरियार नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा तमिलनाडु में निचले तबके की मानी जाने वाली जातियों के समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य से चलाया गया था। तो नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो नव बौद्धवाद के प्रतिपादक भीमराव अंबेडकर थे, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा प्रारंभ दलित बौद्ध आंदोलन नव बौद्धवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए नवयान नामक नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना की गई। दार उल उलूम की स्थापना किसने की थी? तो दार उल उलूम की स्थापना मौलाना शिबली नुमानी ने की थी, तो इसका ऑप्शन ए सही है। दार उल उलूम नदवातुल उलमा, जो सामान्यतः दार उल उलूम नाम से जाना जाता है, की स्थापना 1898 में लखनऊ में की गई थी। इसकी स्थापना नदवातुल उलमा द्वारा की गई थी। नदवातुल उलमा का गठन 1893 ईस्वी में कानपुर में अलीगढ़ के मौलाना लुत्फुल्लाह साहब की अध्यक्षता में किया गया था, जिसके संस्थापकों में से मौलाना शिबली नुमानी शामिल थे। शिबली नुमानी के परामर्श पर नदवातुल उलमा ने दार उल उलूम, जो कि लखनऊ में है, की स्थापना की थी। शिबली नुमानी दार उल उलूम के प्रमुख शिक्षकों में से एक थे। परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई? तो परमहंस मंडली की स्थापना महाराष्ट्र में हुई, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। गुप्त सामाजिक एवं धार्मिक संगठन के रूप में परमहंस मंडली की स्थापना 1840 में महाराष्ट्र में की गई थी। इसके प्रमुख संस्थापकों में ददोबा पांडुरंग एवं दुर्गाराम मेहता जी तथा अन्य शामिल थे। इस मंडली की विचारधारा घनिष्ठ रूप से मानव धर्म सभा से जुड़ी हुई थी तथा इसके सदस्य केवल एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत के किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो जो देवबंद आंदोलन है वो 1866 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, इसका ऑप्शन डी सही है। देवबंद आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद कासिम अल ननौतवी द्वारा 1866 में देवबंद यूपी संयुक्त प्रांत दार उल उलूम की स्थापना के साथ हुई। इसके सह संस्थापक रशीद अहमद गंगोही, सैयद अहमद आबिद, जुल्फिकार अली आदि थे।
फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो फरैजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरियतुल्लाह ने की। इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो फरैजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूलचूल परिवर्तन का प्रतिपादन करते थे। शरियतुल्लाह के पुत्र दादू मियां ने बंगाल में अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए। तो 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो जो 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन है वह मंदिरों में भ्रष्टाचार से संबंधित था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो वर्ष 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चला था। यहाँ के महंतों तथा तीर्थयात्रियों के साथ दुर्व्यवहार, उत्पीड़न एवं अन्यायपूर्ण वित्तीय मांग के आरोप लगने लगे थे। हाली पद्धति संबंधित है। तो जो हाली पद्धति संबंधित है वह बधुआ मजदूर से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो हाली पद्धति बधुआ मजदूरी तथा बधुआ मजदूरों से संबंधित है। एक कृषि बंधक मजदूर होते हैं जो किसी दूसरे की भूमि पर कृषि करते हैं। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर मित्र मेला नामक संगठन शुरू किया था, जिसे वर्ष 1904 में नासिक में वीडी सावरकर ने नाम परिवर्तित कर अभिनव भारत समाज यंग इंडिया सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संगठन के रूप में स्थापित किया। तो नेक्स्ट चैप्टर है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। तो इसका हम लोग नोट्स देखते हैं। तो आधुनिक भारत में समाज सुधारों एवं राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक राजा राम मोहन राय थे। इनके सहयोगियों ने सर्वप्रथम 1836 में ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशिका सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राजा राम मोहन राय थे। तो जो राजनीतिक सुधार थे इसको लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राजा राम मोहन राय थे। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। इसका उद्देश्य जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना था। इसके संस्थापक द्वारका नाथ टैगोर एवं उनके सहयोगी जमींदार थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के पुणे जिले में की गई थी। इसके संस्थापकों में जीवी जोशी, एस.एच. साठे, एस.एच. चिपलूनकर जैसे कई महान लोग थे। 1871 में महादेव गोविंद रानाडे के प्रवेश के साथ इस सभा को नई ऊर्जा एवं शक्ति मिली, इसलिए रानाडे को इसका संस्थापक भी माना जाता है। 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1869 में भारतीय सिविल सेवा के लिए उत्तीर्ण घोषित किए गए, जिनका उम्र विवाद के कारण इन्हें अयोग्य ठहराया गया, किंतु न्यायालयी निर्णय द्वारा योग्य ठहराए जाने पर सिविल सेवा में नियुक्त हुए, बाद में बर्खास्त कर दिए गए। इन्होंने जन चेतना के प्रसार के लिए बंगाली समाचार पत्र का भी संपादन किया। इन्हें 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव अध्यक्ष एवं हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर महासचिव आदि थे। सैयद अमीर अली ने 1877 ईस्वी में कलकत्ता में सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना की। राजनारायण बोस ने
राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नव गोपाल मित्र ने 1867 ईस्वी में हिंदू मेला नामक संस्थान की स्थापना की थी। इस संस्थान का उद्देश्य जनमानस में स्वायत्तता का भाव उत्पन्न करना एवं देसी उत्पादों को बढ़ावा देना था। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई थी। बम्बई में प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता के केटी तैलंग एवं बहारुद्दीन तैयबजी द्वारा की गई थी। इन तीनों ने बम्बई में त्रिमूर्ति के नाम के रूप में जाना जाता है। तो जो फिरोज शाह मेहता एवं केटी तैलंग एवं बदरुद्दीन तैयब जी थे, इन तीनों को जो है त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या है? तो जो भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया उसका नाम जमींदारी एसोसिएशन है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई थी। यह पहली राजनीतिक संस्था थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से कथन ए अभी एवं कारण आर का है, तो इसमें देखना है कौन सा सही है। तो जो है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। तो इसका ऑप्शन ए कथन ए सही है। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। तो कारण आर भी सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ए एवं आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में कलकत्ता में हुई। इसकी स्थापना जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। वह इसके अध्यक्ष थे। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर बंगाल में उदार राजनीति को व्यवस्थित करने के लिए इंग्लैंड से भारत लाए थे। अतः कथन और कारण दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो जो प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग पूछ रहा है कि किसने की थी, तो जो भारत में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग जो है दी पूना सार्वजनिक सभा ने की थी। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में एस.एच. साठे, एस.एच. चिपलूनकर, जी.वी. जोशी आदि द्वारा की गई। सभा में रनाडे का प्रवेश 1871 ईस्वी में हुआ। रनाडे ने सभा को विलक्षण नेतृत्व प्रदान किया, इसलिए इन्हें इसका संस्थापक भी माना जाता है। 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जिसे इंडिया एसोसिएशन बोला जाता है। तो भारत संघ को इंडियन एसोसिएशन, इसके संस्थापक जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो 1876 में जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है एस.एन. बनर्जी ने की थी। सुरेंद्र नाथ 1876 में इंडियन एसोसिएशन जो 1876 है, इसमें इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी ने की थी, जिसका नाम सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे? तो एस.एन. बनर्जी, इसका ऑप्शन डी सही होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, इससे पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा।
सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1874 में भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। इसका ऑप्शन ए सही होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी प्रथम नियुक्ति सिलाहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटाया गया। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया? तो वह जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा संस्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो यह जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय जो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुआ। इसका ऑप्शन डी सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में बंबई में हुआ। इसका सभापतित्व डब्ल्यू.सी. बनर्जी नामक एक बंगाली बैरिस्टर ने किया। 26 जुलाई 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुआ। ऐसा मालूम पड़ता है कि दोनों आंदोलन समकालिक एवं स्वतंत्र थे तथा दोनों में से किसी के भी संगठनकर्ताओं को दूसरे के बारे में उसके अधिवेशनों के पहले कोई जानकारी न थी। अधिवेशनों के ठीक पहले आकर यह जानकारी हुई। दोनों संगठन एक ही ढंग पर सोचे गए तथा दोनों ने एक ही प्रकार का कार्यक्रम अपनाया। यह स्पष्ट अवांछनीय था कि दो ऐसे संघ हों जो भारत को दो विभिन्न भागों में स्वतंत्र रूप से काम करे। अतः 1886 के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं किया गया। इंडियन एसोसिएशन का कभी भी कांग्रेस में विलय नहीं हुआ क्योंकि 1886 ईस्वी के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं हुआ। इसलिए विकल्प डी को सही उत्तर माना जा सकता है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पूछ रहा है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो जो है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय हैं। तो इसमें जो है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय राजा राम मोहन राय थे जिन्होंने मानव अधिकारों लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता का संदेश सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने दिया था। कुछ इतिहासकार सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन करने वाले प्रथम भारतीय मानते हैं। निम्नलिखित को उनके संगठनों के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो जो बॉम्बे एसोसिएशन है, मद्रास महाजन सभा है, इंडियन एसोसिएशन है एवं इंडियन लीग है। तो जो है बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना अगस्त 1852 में, इसकी स्थापना अगस्त 1852 में जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो जो बॉम्बे एसोसिएशन है इसकी स्थापना अगस्त 1892 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। जबकि मद्रास महाजन सभा है इसकी स्थापना मई 1884 में, मद्रास महाजन सभा की स्थापना मई 1884 में जो है एस रामास्वामी मुदलियार, एम वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंद चार्लू द्वारा किया गया था। तथा इंडियन एसोसिएशन है इसकी स्थापना जुलाई 1876 में, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जुलाई 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस एन बनर्जी द्वारा किया गया था। एवं इंडियन लीग है इसकी स्थापना सितंबर 1875 में, इंडियन लीग की स्थापना सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया था। तो इसमें जो है पहले 1852 आएगा जिसमें बॉम्बे एसोसिएशन आएगा, तो पहला ए होगा। फिर जो है दूसरा जो है 1875 मतलब इंडियन लीग आएगा जिसकी स्थापना 1875 में होगा, तो 1-4। फिर जो है 1876 आएगा, इंडियन एसोसिएशन आएगा, तो 1-4-3-2। तो 1-4-3-2 इसमें देखते हैं, तो 1-4-3-2 इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो बॉम्बे एसोसिएशन अगस्त 1852 में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित है। इंडियन लीग सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित है। इंडियन एसोसिएशन जुलाई 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित है। मद्रास महाजन सभा मई 1884
1884 में, एस रामास्वामी मधुलियार, एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंद चार्लू द्वारा स्थापित है। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई, तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना पूछ रहा है कि किस वर्ष की गई। तो जो मद्रास महाजन सभा है इसकी स्थापना 1884 में की गई। तो जो मद्रास महाजन सभा है इसकी स्थापना 1884 में जो है एम रामास्वामी मुदलियार, एम वी राघवाचारी तथा जी सुब्रमण्यम अय्यर एवं पी आनंद चार्लू ने किया था। तो इसमें 1884 कोई नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत है। निम्नलिखित में कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में एक थे? तो फिरोज शाह मेहता बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में एक है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 1885 में फिरोज शाह मेहता, बहरुद्दीन तैयबजी तथा केटी तैलंग के प्रयास से बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रसार प्रचार करना था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है इसकी स्थापना पूछ रहा है कि किसने की। तो जो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है इसकी स्थापना जो है फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग एवं बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। तो इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग एवं बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। तो इसका ऑप्शन ई सही होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। तो 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग एवं बदरुद्दीन तैयबजी ने किया था। निम्न युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में ऐसा कौन सा है जो एक सुमेलित नहीं है? तो जो है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है इसकी स्थापना 1839 में, जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना 1839 में लंदन में जो है विलियम एडम्स ने किया था। तो यह सुमेलित है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में जो है लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो इसका कलकत्ता नहीं होगा, इसका जो है लंदन होगा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन होगा। नेशनल इंडियन एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1870-71 में लंदन में हुआ था। तो ये भी सुमेलित है। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में जो है कलकत्ता में हुआ। तो यह बम्बई में नहीं होगा, इसके जगह कलकत्ता में होगा, कलकत्ता में होगा। तो 1 और 4 सुमेलित नहीं है, सॉरी 2 एवं 4 सुमेलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन 2 एवं 4 होगा। तो इसका ऑप्शन डी होगा, 2 एवं 4। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो 1839 में लंदन में विलियम एडम्स ने किया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेशनल इंडियन एसोसिएशन 1870 से 71 में लंदन में मैरी कारपेंटर, प्रारंभ में यह ब्रिस्टल में स्थापित की गई थी, बाद में इसकी शाखा लंदन में खोली गई। इंडियन एसोसिएशन 1876 में कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने किया था। तो निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में एक नहीं है? तो जो है द इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। सितंबर 1870 में ब्रिस्टल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अक्टूबर 1870 में इसका नाम द इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। मैरी कारपेंटर, केशव चंद्र सेन तथा एलिजाबेथ एडिलेड मैनिंग द्वारा लंदन में स्थापित यह संस्था स्त्री शिक्षा के लिए कार्य करती थी, अतः यह राजनीतिक संस्था नहीं थी। 1871 में पुनः इसका नाम बदलकर नेशनल इंडियन एसोसिएशन कर दिया गया। तो कथन ए एवं कथन आर है। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। तो ये सही है तथा कारण आर, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो कथन ए एवं कारण आर दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। इस संस्था के गठन के पीछे का उद्देश्य भारतीय विषयों पर चर्चा करना तथा भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना था। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। जो है बंग भाषा
प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन लीग। तो इसमें सुमेलित, इसमें देखना है कि कौन किसका निर्माण सबसे पहले हुआ। तो जो बंग भाषा प्रकाशिका सभा, जो बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इसकी स्थापना 1836 में हुआ। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना 1836 में हुआ। लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में हुआ। एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना 1843 में हुआ। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इंडियन लीग, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुआ। तो इसमें सुमेलित करना है कि सबसे पहले कौन हुआ। तो सबसे पहले बंग भाषा प्रकाशिका सभा हुआ, जो 1836 में हुआ। फिर जो है लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में हुआ, एक के बाद दो होगा। फिर जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, 1 2 3 4 ऑर्डरली सही है। तो 1 2 3 4 इसका ऑप्शन ए सही है। तो बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में, इंडियन लीग 1875 में। इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सुमेलित करना है तो लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी एवं जो है इंडियन एसोसिएशन। तो जो लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने किया था, तो ए का 4 होगा। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स ने किया था, तो बी का जो है 3 होगा। इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी की स्थापना जो है आनंद मोहन बोस ने किया था, तो सी का 2 होगा। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना SN बनर्जी ने किया था, तो डी का 1 होगा। तो 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 इसमें जो है ऑप्शन ए में 4 3 2 1 होगा, यही सही है। तो जो है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम्स ने किया था। इंडियन सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना SN बनर्जी ने किया था। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो है सूची 1 जो है एवं सूची 2 को इसमें सुमेलित करना है। तो जो है इंडियन लीग, तो जो इंडिया लीग है, इसकी स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, तो ए का 4 होगा। सॉरी, इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। तो जो इंडिया लीग है, इसकी स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष ने किया था, तो ए का 1 होगा। फिर जो है इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया था, तो बी का 2 होगा। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, जो भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ है, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, तो सी का 4 होगा। यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था, तो डी का 3 होगा। तो 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 इसका ऑप्शन डी सही होगा। 1 2 4 3, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 1875 में बंगाल में शिशिर कुमार घोष ने इंडिया लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाना तथा राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना। 26 जुलाई 1876 को इंडिया लीग का स्थान इंडियन एसोसिएशन ने लिया। इसे आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापित किया था। इस संस्था का उद्देश्य मध्यम वर्ग को ही नहीं अपितु सर्वसाधारण वर्ग को इसमें लाना था तथा इसलिए इसका चंदा 5 रुपए वार्षिक रखा गया, जबकि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का चंदा 50 रुपए वार्षिक रखा गया। शीघ्र ही इंडियन एसोसिएशन शिक्षित वर्ग के प्रतिनिधियों का मुख्य संस्था बन गई। भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन को सुरेंद्र नाथ बनर्जी और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन को सैयद अहमद खां तथा राजा शिव प्रसाद सितार ए हिंद ने स्थापित किया था। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास महाजन सभा। तो इसमें जो है देखना है कि कौन सा सुमेलित है। तो जो है इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने किया था, तो ए का 3 होगा।
पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, तो बी का 2 सही होगा। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने किया था, तो सी का 4 होगा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना आनंद चार्लू ने किया था, तो डी का 1 होगा। तो 3-2-4-1, तो 3-2-4-1, जो 3-2-4-1, इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने किया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना आनंद चार्लू ने किया था। तो जो है निम्नलिखित में कौन सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो राजा शिवप्रसाद जो थे, इन्होंने जो है सर सैयद अहमद खान के साथ इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। एक राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की थी। ध्यातव्य है कि उक्त संगठन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध एवं मुस्लिम समुदाय तथा ब्रिटिशरों के मध्य घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। तो निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुआ था, जबकि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में हुआ था। तो ए एवं बी सुमेलित है, जबकि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है एंड आयरलैंड की स्थापना 1823 में हुआ था। तो जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इसकी स्थापना 1813 की जगह 1823 में हुआ था, जबकि लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1844 के जगह 1838 में हुआ था। तो जो लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1838 में हुआ था। तो सी एवं डी दोनों सुमेलित नहीं है, तो ये क्वेश्चन गलत है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। तो इसका ऑप्शन बी सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई। इसके संस्थापक सदस्य राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मित्र आदि थे। इसके प्रथम अध्यक्ष राधाकांत देव थे। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है, इसकी स्थापना जो है राधाकांत देव ने की थी। तो जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव ने की थी, तो ए का 3 होगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना केटी तैलंग ने की थी। तो बी का 2 होगा। तथा सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सैयद अमीर अली ने की थी। तो सी का 4 होगा। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना सैयद अमीर अली ने की थी। तो सी का 4 होगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो डी का 1 होगा। तो 3-2-4-1, तो 3-2-4-1, इसका ऑप्शन बी सही होगा। 3-2-4-1। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में हुई। इसके संस्थापक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव अध्यक्ष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर महासचिव आदि थे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 बंबई में हुआ। इसके संस्थापक सदस्य फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तैलंग आदि थे। सैयद अमीर अली ने सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में भारतीय सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।